10 दिन हो गए, मतलब कोई 1 साल नहीं हो गया, लेकिन 10 दिन तो हो गए। 10 दिन मैंने नहीं सोचा था ऑनेस्टली कि मैं 10 दिन भी कंसिस्टेंटली कर पाऊंगा, लेकिन आपने और मैंने मिलके कर लिया। तो चलिए इन 10 दिन का एक लेखा जोखा देखते हैं, एक प्रॉपर चेक इन करते हैं, एक ऑडिट करते हैं कि इन 10 दिनों में मैंने क्या किया और उससे पहले क्यों शुरू किया। लाइक ये मेरा मेरा पहला प्रॉपर वीडियो है, तो चलिए उस बारे में भी बात करते हैं। देखिए मेरी एज में मुझे ऐसा लगता है 40s में एक बड़ी इंटरेस्टिंग एज है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लाइबिलिटीज है, आप उनसे भाग नहीं सकते। आपको काम करना है, कम्यूट करना है, चोर्स है और हेल्थ इश्यूज भी थोड़े थोड़े आपको पता है कि परेशान कर रहे हैं। कोई बड़ा इशू भी नहीं है, लेकिन छोटे छोटे कई इश्यूज होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं इन सब चीज़ों को एड्रेस करना चाहता हूँ, स्पेशली द हेल्थ पार्ट। इसलिए ये शुरू किया, ये चैनल शुरू किया, रोज शॉर्ट्स बनाने शुरू किए। अब देखिए मैं कोई हेल्थ गुरु नहीं हूँ, मैं फिटनेस फ्रीक नहीं हूँ, आप देख सकते हैं। मैं कोई योगा गुरु भी नहीं हूँ और मोटिवेशनल स्पीकर तो डेफिनेटली नहीं हूँ। और मेरे दिमाग में कोई भ्रम भी नहीं है कि मैं किसी को कोई ज्ञान दे सकता हूँ। तो आप मेरी बात सुनेंगे क्यों? करेक्ट, हम आपके हैं कौन? देखिए मैं आपका वो मित्र, सखा, बंधु, पड़ोसी बनना चाहता हूं जो रोज सुबह आपका डोर नॉक करके आपको बोल सके कि भाई जतिन, अमर, मनवीर, वरुण, करण, तरुण, चलिए उठिए, बेड से निकलिए और अपना योगा मैट उठाइए, योगा कीजिए या तो कुछ और एक्सरसाइज कीजिए। और अगर वेदर साफ है तो बाहर जाइए, बाहर एक्सरसाइज कीजिए। मैं आपका वो दोस्त बनना चाहता हूँ। और जब ये दोस्ती थोड़ी और गहरी हो जाएगी, कुछ हफ्तों के बाद, कुछ महीनों के बाद होपफुली, तो और चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे, उड़ते हुए बालों के बारे में बात करेंगे, मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे, पेरेंटिंग के बारे में बात करेंगे, रिलेशनशिप्स के बारे में, बट दैट्स लेटर। तो अभी लेट्स डाइव डीप इनटू व्हाट आई डिड इन द लास्ट 10 days। देखते हैं कि मैंने क्या किया। तो मैं एक ऐप यूज़ करता हूँ, फ्री ऐप, गूगल फिट ऐप है। तो ये है गूगल फिट ऐप, जिसे कि मैं यूज़ करता हूँ अपनी रोज़ एक्टिविटी ट्रैक करने के लिए। इसमें आप अपने किलोमीटर्स, कैलोरीज बर्न, स्टेप्स टेकन और हार्ट पॉइंट्स एक्यूमुलेटेड कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा एक कहावत है कि वो चीज़ जिसे आप मेजर कर सकते हैं उसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमने किलोमीटर से पहले बात करते हैं। आज फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब तक 5.2 किलोमीटर्स चल चुका हूँ। इस हफ्ते में अब तक, आज 5वां दिन है हफ्ते का, तो लगभग 29.3 किलोमीटर्स चल चुका हूँ। पिछले हफ्ते में अराउंड 46 किलोमीटर्स चला, राइट। सो मैंने कैलकुलेट किया, मैं अराउंड 64.3 किलोमीटर्स चला हूँ इन 10 दिनों में, जिसका कि इस वक्त हम चेक इन कर रहे हैं। सो अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे स्टैंडर्ड से दिस इज़ प्रिटी डिसेंट। अगर मैं रोज़ 6-6.5 किलोमीटर एक्टिवली, इंटेंशनली चल रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, आई थिंक दैट्स गुड इनफ। हमारे पास सारा दिन नहीं है एक्सरसाइज करने के लिए, इसीलिए थोड़ा टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। चलिए स्टेप्स की बात करते हैं या कैलोरीज की बात करते हैं। चलिए स्टेप्स की बात करते हैं। आज फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब तक 7,387 स्टेप्स चल चुका हूँ, या इस वीक में अब तक लगभग 42,000 स्टेप्स चल चुका हूँ, या पिछले वीक में मैं 65,000 स्टेप्स चला हूँ। तो अगर 7 दिन में मैं 65,000 कदम चल रहा हूँ, आई थिंक दैट्स गुड इनफ। 9-10 हज़ार कदम अगर हम चल पा रहे हैं, और ये अपने आप से नहीं होगा अनलेस आपका ऑफिस इतनी दूर है कि और आप पैदल जाते हैं और ब्रिस्क वॉक करके जाते हैं, तो ये सारी कंडीशंस मीट भी होनी चाहिए। सिर्फ चलते रहने से नहीं होगा, आपको इंटेंशनली थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा, राइट। या हम अगर कैलोरीज बर्न करने की बात करें, तो इस हफ्ते में अब तक इतने कैलोरीज बर्न कर चुका हूँ, या पिछले हफ्ते मैंने लगभग 14,000 कैलोरीज बर्न की। ये नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं अपने वज़न, जेंडर, हाइट, वेट के हिसाब से कि आप एट रेस्ट कितनी कैलोरीज बर्न करते हैं। और अगर ये डेटा आपके पास है तो आप प्लान कर सकते हैं कि आपको कितनी कैलोरीज बर्न करनी चाहिए। मुझे फॉर एग्जांपल पता है कि मैं एट रेस्ट लगभग 12,000 कैलोरीज बर्न करता हूँ। आपको इंटरनेट पे ये फॉर्मूला मिल जाएगा। तो अगर मुझे पता है कि मैं 12,000 कैलोरीज बर्न करता हूँ और मैं 14,000 का टारगेट लेके चलूँ, इसका मतलब है कि मैं
हर हफ्ते 2000 कैलोरीज अपनी एक्टिविटी की वजह से बर्न कर पा रहा हूँ. So over a period of time, 6 months to 1 year, not only it will result me in reducing some weight, but it will also help me with maintaining this exercise regime that I am trying to do. So this is a very important calculation. तो अगर आप ये कैलकुलेट कर लें कि आप एट रेस्ट कितनी कैलोरीज बर्न करते हैं, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा अपने आप को एक टारगेट देना कि अगर मैं 12,000 करता हूँ तो मैं 14,000 करना चाहता हूँ. ऑफ कोर्स इन सेइंग सो डोंट स्टार्ट ओवर ईटिंग, फिर वो सारी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी, राइट. डाइट, व्हेन आई से डाइट आई डोंट मीन आप स्टार्व कीजिए, राइट. डाइट मतलब अपने कार्ब्स को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए, अपने मीठे को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए. मैं ऐसा बोल रहा हूँ, पर मैं खुद आई हैव अ स्वीट टूथ, मुझे मीठा बहुत पसंद है. तो मैं हर 3-4 दिन के बाद ये बैटल हार जाता हूँ, फिर थोड़ा सा खा लेता हूँ, पर फिर शुरू करता हूँ. पर मैं कोशिश कर रहा हूँ. तो ये कैलोरीज का जो कैलकुलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके बहुत काम आ सकता है. सो दिस इज़ हाउ ब्रॉडली द गूगल फिट ऐप वर्क्स. इट्स अ फ्री ऐप. एंड्रॉयड फ़ोन में तो डेफिनेटली, आईफोन में भी आई एम श्योर कोई ना कोई ऐसी ऐप होगी जो आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं. आजकल तो हर स्पोर्ट्स शूज़ बनाने वाली कंपनी अपनी अपनी फ्री ऐप्स आप उनके डाउनलोड कर सकते हैं. सो यूज़ दिस ऐप बिकॉज समथिंग दैट यू कैन मेजर, यू कैन इम्प्रूव. हाँ, चैलेंजेस तो आए, मतलब ऐसा नहीं कि कोई तूफान आ गया, लेकिन देखिए मैं नाइट शिफ्ट करता हूँ और अक्सर नाइट शिफ्ट के बाद दिन में मुझे नींद नहीं आती, तो हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता कि उतनी एनर्जी के साथ मैं निकलूँ, एक्सरसाइज करूँ. कभी कभी वैसी मोटिवेशन नहीं होती, एक आध बार वेदर ख़राब हो गया, एक दिन तबीयत ख़राब हो गई, लेकिन फिर भी अब 10 दिन के बाद मुझे लग रहा है कि मैंने हिम्मत की. तो ये स्मॉल विंस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली द कंसिस्टेंट पार्ट. जो कंसिस्टेंटली मैं कर पाया वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ऑफ कोर्स हमारा एक थोड़ा आउटडोर रूटीन सेट हुआ, इंडोर्स भी स्टार्ट हो गया. हेल्थ देखिए 10 दिन में कुछ नहीं दिख रहा, बट आई एम श्योर टाइनी लिटिल इंप्रूवमेंट्स आनी शुरू हो गई होंगी, जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिल्डअप होंगी. तो हेल्थ इंप्रूवमेंट वो तो मिशन है ही. तो ये स्मॉल विंस बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ, अब अगले हफ्ते हम इसी को कंटिन्यू करेंगे. हम अपने डेली शॉर्ट्स पे काम करेंगे. मैं बहुत फनी हूँ ऐसा मुझे लगता है, मैं बहुत फनी नहीं हूँ ऐसा बाकी सबको लगता है, बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो रोज़ 1 मिनट के शॉर्ट्स बनाता हूँ उनको और इंटरेस्टिंग बना पाऊँ और अपनी जर्नी आपसे शेयर कर पाऊँ. और फिर 10 दिन के बाद एक मेन वीडियो बनाएंगे और देखेंगे कि इन 10 दिनों में हमने क्या अचीव किया और कहाँ हम जाना चाहते हैं. एंड लेट्स सी हाउ दिस गोज़.